हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम पर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जो है कि ऑर्डर रैंकिंग के बारे में अगला रूल जो आता है वो हम पढ़ेंगे, सीखेंगे। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हुई हो तो मैं आपको लिंक आई बटन पे दे दूँगा, वहाँ पे कोने पे आप उसको जाके देख लीजिएगा। ठीक, तो इसका मैं प्लेलिस्ट भी बनाऊँगा। आप प्लेलिस्ट में सारे ऑर्डर रैंकिंग के जितने भी पार्ट होते हैं सारे सारे आप देख सकते हैं। तो इसमें हमारा क्या है, मध्य संख्या हमें ज्ञात करनी है। इस वाले कुछ वीडियो में क्या करना है, ऑर्डर रैंकिंग में मध्य संख्या हमें ज्ञात करना सीखना है। तो इसमें जो है कि थोड़ा सा रूल होता है, उसको देख लेते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें इसमें क्वेश्चन में दी रहती हैं और क्या चीज़ कैसे हम उसको निकाल सकते हैं। तो पहला क्या है हमारा, जब कुल संख्या दाएं और बाएं स्थिति के जोड़ से अधिक हो। ठीक, यानी कि कुल संख्या दी रहेगी और उसका दायां और बायां स्थिति भी दिया रहेगा और जोड़ से उन सब की स्थिति से जोड़ से अधिक हो। तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, मध्य में निकालना है। मध्य बराबर क्या हो जाएगा, कुल संख्या माइनस में बाएं से स्थिति प्लस दाएं से स्थिति। तो यहाँ पे जो है ये जो मध्य में निकालना होता है तो सिंपल सी बात है कि दो आदमी होना चाहिए, या तो दो आदमी चयन होना चाहिए, या तो जो है क्या है, अगर एक आदमी दे रखा है, एक ही आदमी की दो तरफ से स्थिति दे रखी हो तो उसके बीच में जो है कितने लोग हो सकते हैं वो पूछ रखा है कि राम जो है कि इधर से दाहिने तरफ से इतने पे है और बाएं तरफ से इतने पे है, तो बताइए जो है कि उसके बीच में कितने जो है आ सकते हैं। तो ज़्यादातर जो है क्वेश्चन है वैसे एक आदमी के बारे में नहीं पूछता है, यहाँ पे दो लोगों के बारे में क्वेश्चन में बताया जाता है कि इनकी स्थिति यहाँ पे दाहिने तरफ से इनकी एक्स की स्थिति दाहिने तरफ से इतनी है और बाएं बाएं से वाई तरफ की स्थिति इतनी है, और जो है कि हमें उन दोनों के बीच का मध्य में बताइए कि उन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं। तो यहाँ पे सिंगल पर्सन के बारे में बहुत ही कम क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही रेयर में होता है कि एक ही वहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि यहाँ एक्स की स्थिति दाहिने तरफ से इतनी है और वाई की स्थिति एक्स की स्थिति बाएं तरफ से इतनी है और उन दोनों के बीच में मध्य निकालिए। तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा वाला बहुत ही रेयर में मिलता है को स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न करने के लिए। तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा, आप जो है सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मध्य संख्या निकालना है हमें। कुल संख्या दी, कुल हमें जो है कि कुल संख्या है, अगर कुल संख्या वहाँ पे टोटल संख्या दी रही होगी वहाँ पे हमें, और उसकी बाएं तरफ से स्थिति और दाहिने तरफ से स्थिति को ऐड करके कुल संख्या में से हमें माइनस कर देना है। ये बहुत ही सिंपल। ठीक, अच्छा अगला एक रूल आता है, उसमें देखते हैं क्या होता है। जब कुल संख्या, ठीक, जब कुल संख्या हमारी दाएं और बाएं छोर की स्थिति के जोड़ से कम हो। ठीक, यहाँ पे क्या लिख रखा है, कम हो। पहले वाले में क्या था, अधिक हो, इसमें क्या है, कम हो। तब हम क्या फार्मूला लगाएंगे, उसके लिए मध्य हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, मध्य बराबर दाएं छोर से स्थिति प्लस बाएं छोर से स्थिति, इन दोनों को जोड़ के हम माइनस में किस में से करेंगे, कुल संख्या माइनस दो, यानी कि हम जो है कुल संख्या दी रहेगी उसमें से दो हम घटा देंगे और घटाने के बाद जो नंबर आएगा उसमें से बाएं प्लस दाएं छोर से स्थिति जो दी रहेगी उसमें से हम माइनस करेंगे। यानी कि हम ऐसे क्वेश्चन को भी आसानी से, इस क्वेश्चन को आप जो है कि जब इस वाले फॉर्मूले के आप जब क्वेश्चन से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। वो भी बहुत ही ईजी होता है हमारा ये मध्य निकालना। तो उम्मीद करते हैं यह भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन में। 20 लड़कों की एक पंक्ति में 20 लड़कों की एक पंक्ति में ए दाएं छोर से 6वें स्थान पर है तथा बी बाएं तरफ से 7वें स्थान पर है, तो पंक्ति के मध्य में कुल कितने लोग बैठे हैं। तो सिंपल सा दे रखा है, क्या कुल संख्या यहाँ पे दे रखा है, ये टोटल संख्या है। और ए की जो है कि कोई एक बंदा है, कोई एक आदमी है, उसकी एक तरफ से स्थिति कितनी दी हुई है, ए जो है वो कितने स्थान पे बैठा है, वो दाएं छोर से 6वें स्थान पे बैठा है तथा बी बाएं तरफ से 7वें स्थान पे बैठा है। तो हमें पंक्ति के बीच में कुल कितने लोग बैठे हैं यही हमें निकालना है। तो हमने जो है फार्मूला पढ़ा था, अभी भी हम लोगों ने सीखा था। तो फार्मूला क्या था हमारा, कुल संख्या
कुल संख्या, सॉरी कुल संख्या कह रहे हैं, मध्य था, ये हो गया मध्य। मध्य बराबर क्या था, कुल संख्या माइनस में बाएं से स्थिति, या यहाँ पे दाएं भी लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इधर उधर, दाएं प्लस सॉरी बाएं प्लस दाएं। ठीक, पहला हमारा जो फॉर्मूला था उसी बेसिस पे ये क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है, देखिए ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे टोटल, यहाँ पे कुल संख्या जो है वो कितना है, इन दोनों के जोड़ से कम है, यानी कि 6 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे है। 6 और 7 को जोड़ेंगे आप कितना आएगा, 13 आएगा, जो कि यहाँ पे कुल संख्या कितनी है, 20 है। यानी कि पहला वाला हमारा रूल क्या था, अगर कुल संख्या दोनों के जोड़ से ज़्यादा होती है तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो एक बार मैंने फिर से यहाँ पे लिख के आपको दोबारा इस याद करवा दिया है, तो एक बार इसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो हमारा क्या था, कुल संख्या कितनी थी हमारी, ये 20 थी, माइनस हमें करना था बाएं तरफ या दाएं तरफ से, कोई से भी सी लेते हैं, बाएं लिखा है मैंने तो बायां ले ले रहा हूँ, 7वां प्लस दाएं से सी कितनी है उसकी, 6ठी। ठीक है, यही हमारा सिंपल सा है। तो यहाँ पे 20 माइनस 7 6 कितना हो गया, 13, 7 6 13। अब 20 में से 13 जाएगा, कितने जाएगा, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 7, यानी कि 7 लोग जो है वो कहाँ बैठे हैं, वो पंक्ति के बीच में बैठे हैं, 7 लोग पंक्ति के बीच में बैठे हैं। देखा कितना बहुत ही आसान था ये हमारा क्वेश्चन, और बहुत ही इजी वे से हो गया। चलिए ठीक है, एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसको हम देखिए क्या देखा है, 50 आदमियों की एक पंक्ति में मोहन दाएं छोर से 19वां तथा राम बाएं छोर से 15वां है, तो पंक्ति के मध्य में अभी कितने लोग हैं। तो यहाँ पे जो है कि हम सबसे पहले ये जो दायां प्लस बायां होता है, इन दोनों को हम ऐड करके देख लेते हैं कि हमारा कुल संख्या से ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। कम रहेगा तभी हम ये ऊपर वाला फार्मूला लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कितना हो जाएगा हमारा, 9 5 कितना होता है, 14, और 1 1 2 1 3, यानी कि 23 हो गया हमारा, 24 हुआ, सॉरी। और यहाँ पे 50 है, 50 में से 24 कम होता है या होता है, तो फिर से हम वही फार्मूला लगाएंगे, कितना क्या था हमारा, मध्य बराबर कुल संख्या माइनस बायां प्लस दायां। ठीक, यही हमारा फार्मूला था। तो हमें मध्य निकालना है, तो मध्य के नीचे हम मध्य दोबारा नहीं लिखेंगे, फार्मूला हमने लिख लिया, इसी फार्मूले पे हम जो है कि सॉल्व कर देते हैं। तो कुल संख्या कितनी है हमारी, 50 है, माइनस में कितना है, बायां कितना है हमारा, 15 दे रखा है, यहाँ पे 15 हमने लिख लिया, प्लस दायां कितना है हमारा, 19 दे रखा है, 19 स्थिति उसकी यहाँ पे दे रखी है, तो हमने 19 लिख दिया यहाँ पे। अब चलिए यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, कितना हो गया हमारा, 50 माइनस यहाँ पे 9 5 14, 2 1 1 2 1 3, सॉरी यहाँ पे मैंने 24 बताया था, लेकिन यहाँ पे क्या निकलेगा, 34 आएगा। ठीक है, इन दोनों का हासिल था, मैंने ऐड नहीं किया था, लेकिन फिर भी जो है हमारे ये कम आ गए हैं। तो फिलहाल जो है कितना हो गया, यहाँ पे 0 में से 4 नहीं जाएगा, एक हासिल लगेगा, कितना हो जाएगा, 10 में से 4 जाए कितना, 6, और यहाँ बचा 4 में से 1 जाए कितना, 3, यानी कि 16 लोग जो हैं वो पंक्ति के बीच में बैठे हैं। ठीक, ये हमारा बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था, देखा आपने कितना आसानी से हो गया। बस ये थोड़ा सा हमें याद रखना है क्या, कि जो एक कुल संख्या है वो बाएं तरफ से और दाएं तरफ से कम हो, तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, बहुत ही आसानी वे से ये भी निकल गया। चलिए, अच्छा एक और हमारा बचा हुआ है, कौन सा, वो दूसरा वाला फार्मूला, चलिए उसको जो है कि उसको उस बेसिस पे हम जो है क्वेश्चन करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या लिख रखा है, 27 लड़कियों की एक पंक्ति में x बाएं छोर से 17वां है तथा y जो है दाएं छोर से 13वां है, तो x और y के बीच में कुल कितने लोग बैठे हैं। तो
तो यहाँ पे भी सिंपल सा है। यहाँ पे 27 लड़कियों की दे रखा है संख्या, और एक्स जो है बाएं तरफ से 17वें पे है और वाई जो है दाएं तरफ से 13वें पे। तो हम सिंपल सा यहाँ पे भी हम बाएं और दाएं को ऐड कर लेंगे। तो 7 3 कितना हो गया, 7 3 10 हो गया, 1 1 2 1 3, यानी कि कितना हो गया हमारा 30 निकला। ऐसे हम यहाँ पे कोने में चाहे तो ऐड भी कर सकते हैं। ये ले, हाँ 17 13 ठीक 30 हो गया, यानी कि 30 जो है कितना कुल टोटल नंबर से ज़्यादा हो गया। तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये वाला फार्मूला, दूसरा फार्मूला जो बताया था मैंने वही वाला। मध्य बराबर कितना, दायां प्लस बायां, दायां प्लस बायां माइनस कुल संख्या प्लस 2। ठीक, ये हमारा सिंपल सा फार्मूला था। तो मैंने पहले ही कह चुका है कि अगर आप जो है यहाँ पे इस टाइप की एक्सरसाइज करेंगे, ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, तो ये आपको फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप आपके दिमाग में ये अपने आप ही सेट हो जाएगा, यानी कि बैठ जाएगा। तो यहाँ पे बार बार जो है कि मैं इसलिए लिख रहा हूँ फॉर्मूले, ताकि जो है कि आपको क्वेश्चन क्लियर तरीके से, एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन अगर आ जाए तो हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा है इस तरीके से, मध्य हमें फाइंड आउट करना है। तो दाएँ प्लस बायाँ पूछ रखा है यहाँ पे। दायाँ कितना था हमारा, दायाँ हमारा 13 था, प्लस बायाँ कितना है 17, माइनस में यहाँ पे टोटल कितना दे रखा है, कुल संख्या कितना है 27 था, और उसमें प्लस हमें 2 कर देना है। यही, अब इसको ऐड कर लेते हैं, प्लस प्लस है, बॉडमास वाला फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे। तो चाहे तो आप ब्रैकेट का कर लीजिए या तो इस तरफ का कर लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। इधर से कर लेते हैं, कितना आ गया हमारा, ये 30 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, ये 29 हो गया। ठीक, तो इसके बीच में हो गया हमारा कितना निकल गया, 1, यानी कि एक लोग जो है इन दोनों के बीच में बैठे हैं। देखा, बहुत ही सिंपल था ये भी क्वेश्चन, बहुत ही आसानी से निकल गया यहाँ पे, देखिए। और अगर आप एग्ज़ाम टाइम में जाते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से फटक से हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या लिख रखा है, 30 व्यक्तियों की एक पंक्ति में ए दाएं छोर से 18वां तथा बी बाएं छोर से 15वां है, तो ए तथा बी के बीच में कितने लोग बैठे हैं। तो सिंपल से हमने कहा है क्या, 2 नंबर दिए हैं तो सबसे पहले आप इसको ऐड कर लेंगे। कितना दे रखा है यहाँ पे 18 दे रखा है, और यहाँ पे कितना दे रखा है 15, 8 1 कितना 13, 1 1 2 1 3, 33 निकल गया, यानी कि 33 आ गया, जो कि जो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ व्यक्ति हैं, यानी कि कितने 30 व्यक्तियों से ये ज़्यादा है। तो सिंपल सा हमारा भी वही वाला फार्मूला लगेगा यहाँ पे, मध्य बराबर कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे बायां प्लस में दायां माइनस में कुल संख्या प्लस 2। तो सिंपल सा इसी बेसिस पे हम यहाँ पे लिख देंगे, दायां कितना है हमारा, दाएं छोर से वो 18वें स्थान पे है, और प्लस बाएं छोर से वो कितने स्थान पे है, 15वें स्थान पे है, माइनस में हमने कर लिया, कुल संख्या कितनी है हमारी 30 है, और कितनी हो गई हमारी 30 के बाद हमारा कितना हो गया, प्लस में 2 कर देना है। तो यहाँ पे हमारा कितना था, हमारा 33 हमने निकाला था, माइनस में कितना हो गया 32, यानी कि 32। अब 33 में से 32 की आप सभी को पता है एक ही आएगा, यानी कि एक लोग इस दोनों के ए और बी के बीच में एक लोग बैठे हैं। ठीक है, देखा, बहुत ही आसानी से ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं, ठीक है।